नमस्कार, मैं मीनू मैं दिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। सबसे पहले मैं आपको आंवला नवमी की ढेर सारी बधाइयाँ दूँगी और जय श्री कृष्णा। तो सबसे पहले बताऊँगी, अगर आप पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, क्योंकि अनंत गुना फल मिलता है एक बार के भगवान का नाम लेने से। तो कलयुग में वैसे भी नाम का बहुत महत्व है और इस तरह से मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियो मैंने तरह तरह के कार्तिक मास के सब डाले हैं, ज़्यादातर कहानियाँ डाली हैं और जो भी इम्पोर्टेंस वीडियो है सब भी मैंने डाले हैं। तो ये नवमी की कथा भी डाली है, लेकिन मैं फिर से डाल रही हूँ और बताऊँगी कि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट तिथि है। अक्षय नवमी, आंवला नवमी इसको नाम से जानते हैं। और इस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। और यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व दक्षिणा की जाए, प्रदक्षिणा यानी कि उसका फेरा भगवान जी के यहाँ प्रदक्षिणा की जाए, तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं श्रद्धालु भक्त के, उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। समझ लीजिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दिन। और यदि मथुरापुरी दूर हो तो अन्य किसी स्थान पर भगवान के शिव विग्रह की प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। और विष्णु की मूर्ति, गौशाला, शालिग्राम भगवान जी, तुलसी जी की प्रदक्षिणा सब कर, इसको प्रदक्षिणा कर लेने से परम पद मिलता है। तो कि देख लीजिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारे शरीर स्वास्थ्य को भी बढ़िया करेगा और दूसरा हमारे जो है हमारे पापों को नष्ट करके हमको पुण्य की प्राप्ति कराएगा। और ये जो है बहुत 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 ज़्यादा इसका प्रदक्षिणा का महत्व है। कार्तिक शुक्ला नवमी को देवालय, तुलसी वन, साधु, वेद तथा पुराण आदि प्रदक्षिणा के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। संकल्प पूर्वक प्रदक्षिणा अगर करनी हो तो आप प्रातःकाल उठकर स्नान क्रिया से निवृत्त होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्योदय के पूर्व से प्रदक्षिणा प्रारंभ करना चाहिए। और देव स्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। तो अब मैं देर न करते हुए आपको कहानी सुनाऊंगी आंवला नवमी की। बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी है। और जब भी आप पूजा करें सुबह से लेके आप रात तक, क्योंकि ये दिन ही बहुत महत्वपूर्ण है, आप आराम से इस कहानी को सुन सकते हैं। एक कुछ आपने नहीं किया है तो एक दीप दान कर दें भगवान के सामने और इस कहानी को वीडियो चला कर रख लें तो आपको बहुत पुण्य होगा। वो कहानी इस प्रकार से है। जय श्री कृष्णा। एक आंवलीय राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके जीमता था यानी खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज़ दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने गया कि तेरे तो सारा धन लुटवा दोगे, तू तो ऐसे सारा धन लुटवा दोगे और अब आंवला दान नहीं करना। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। उन्हें वहाँ भूखे प्यासे बैठे देख 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना कैसे खाता। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत नहीं रखूँगा तो दुनिया में कोई मुझको नहीं मानेगा, भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जीवो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलीय राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहाँ पहुँचे तो रानी ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम करवाओ और मजदूरी जो है ज़्यादा दे देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के रानी की आँखों में आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी, जैसी बात है बता। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोज दान करती। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली
कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। और हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा, लाज रखी, वैसे हम सबका रखना, और वैसे सबका रखना, कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का रखना। यानी हुंकारा भरते यानी कि भगवान का नाम जपते। तो बोलिए इसी बात पे जय श्री कृष्णा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखेंगे। ये तो हो गई आंवलिया राजा यानी नवमी की कथा। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, देवउठानी एकादशी आ रही है। देवउठानी को भगवान जी उठते हैं, देवों को उठाया जाता है, और तरह तरह के पकवान बना के घर में लीप कर और मंगल चिन्ह बनाकर गेरू और मिट्टी से, खड़िया से, और इस तरह से पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल, गन्ना इत्यादि ला कर रखते हैं। उसको आंगन में बनाकर उसके ऊपर डलिया से ढक के एक दीपक जलाया जाता है। रात में परिवार के सभी लोग इकट्ठा होकर भगवान को का पूजन करते हैं और रात जागरण करते हैं, और भगवान का शंख घड़ियाल के साथ में भगवान को कहते हैं, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। तो ये कार्तिक शुक्ल एकादशी है। उस दिन भगवान जी शयन करके उठते हैं, शैया त्याग करके उठते हैं, इसलिए एकादशी को देवोत्थान या देवस्थान एकादशी कहा जाता है। और इस दिन से शुभ कार्य जो भी है, विवाह है, उपनयन, संस्कार हैं, ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो है कार्तिक पूर्णिमा मैं बताऊंगी। भीष्म पंचक की मैंने कहानी डाली है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, तो जिससे कि आप मेरी कहानी भी सुन सकें। और दूसरा मैं बताऊंगी भीष्म पंचक क्या होता है, कि एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक का जो पर्व होता है या व्रत होता है, उसको भीष्म पंचक कहते हैं। और मैंने भीष्म पंचक की कहानी भी डाली है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन हम जो भी कार्य करते हैं, जो कार्तिक भर नहीं कर पाते हैं, तो वो इन 5 दिनों में करके उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। और विधि विधान से जैसे कि आप सवेरे उठ के आराम से आप पूजा करें, और वैसे विधि विधान से जो लोग कार्तिक भर पूरा करते हैं, उसी तरह से हमको 5 दिन में इसको पूरा किया जाता है। उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए पूर्णिमा के दिन, और दक्षिणा दे के विदा करना चाहिए। तो ये है छोटा सा मैंने आपको बताया कार्तिक। वैसे तो बहुत विस्तृत रूप से, विस्तार रूप से बताना है, लेकिन ये वीडियो जो है लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। और इसके बाद चरण भी भगवान के बनाए जाते हैं भगवान के, और जहाँ जहाँ आप शयन करते हैं या फिर ऐसी जगह जहाँ भगवान के चरण बनाए जाते हैं, वहाँ पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। और आराम से आप कॉर्नर में या बेड के नीचे या फिर सेफ के नीचे, अलमीरा के नीचे, कहीं भी आप बनाओ। और उसके बाद में जब कार्तिक पूर्णिमा होती तो उसको हम एक बाउल लेते हैं कटोरी में, उनको चरण को जो भी पीठे से बनाए जाते हैं, चावल का आटा और हल्दी डाल के, उसको ऐपन कहते हैं, उससे हम बनाते हैं। उसके बाद में दूध कटोरी में लेके फिर कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन उसमें उसको चरणों को उठा लेते हैं। और उसके बाद में हम अच्छे दिन, उसके बाद में शुक्रवार हो या आपके सोमवार हो, उसके बाद उसको हमको गमले में किसी डाल देना चाहिए। और इस दिन जो है ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप देखना, एंजॉय करो और अच्छे से करो। और मैं कोशिश करूँगी आपको देवउठानी एकादशी का भी मैंने जो महात्म्य है और ये डाला है, कथा भी डाली है, तो आप चाहें तो आप वीडियो मेरा देख सकते हैं। और दूसरा कि कार्तिक पूर्णिमा की भी मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, तो आप जो है ज़रूर सुनना। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर 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 लिखें, क्योंकि एक बार नाम लेने से भगवान का अनंत गुना फल मिलता है, तो हम क्यों ना बार बार लें। तो जय श्री कृष्णा लिखिए। इसी के साथ में मैं विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।